गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की इस बृहद श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। 364वां फैक्ट चल रहा है और इस वीडियो का पहला फैक्ट है। लिए चलते हैं आपको पहले फैक्ट की ओर। तो पहला फैक्ट है, पृथ्वी के ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान 90 अंश तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। जो नमन कोण है उसका मान ध्रुवों पे 90 डिग्री और जो विषुवत रेखा है उस पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों? अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। अर्धचालक, तो 3 अर्धचालकों के नाम अगर पूछेगा तो सेमीकंडक्टर जो है कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये हैं बच्चों अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट है एन प्रकार अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें 5 संयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक को शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं। जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु को हम शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो वो एन टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। और अगला फैक्ट है एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल या कोटर होते हैं। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो क्या कह रहा है बच्चों? अगला फैक्ट क्या कह रहा है? पी प्रकार अर्धचालक। तो ये क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें क्या करते हैं? शुद्ध जो अर्धचालक है उसमें 3 संयोजकता वाला या त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। पी प्रकार के अगला फैक्ट है पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? कोटर या होल होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है दाता या जिसको हम कहते हैं डोनर 5 संयोजी अपद्रव्य दाता कहलाता है। जो 5 संयोजी अपद्रव्य है उसको दाता कहते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों। जैसे आर्सेनिक हो गया। और ग्राही किसे कहेंगे? ग्राही या एक्सेप्टर किसे कहेंगे? ग्राही। त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु को ग्राही कहते हैं। जो 3 संयोजी संयोजकता या त्रिसंयोजी का संयोजी अपद्रव्य है जैसे एल्युमिनियम है उसको हम ग्राही परमाणु कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो आपके स्क्रीन पे आता हुआ अगला फैक्ट क्या है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर की एक विशेषता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है जबकि चालकों की चालकता घटती है बच्चों। अर्धचालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है और चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर घटती है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओन्स ने की थी। नाम क्या है इनका? कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। निम्न ताप पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं या कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने कहा था जो चालक हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ रहा है और ताप घटने पर घट रहा है। आर प्रोपोर्शनल टी। ठीक है बच्चों, ताप बढ़ने पर बढ़ रहा है और ताप घटने पर घट रहा है। तो एक ऐसा ताप आ जाता है, बहुत न्यूनतम ताप आएगा जिस पर कि जो है उनका वैद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है 4.2 केल्विन अर्थात लगभग बच्चों ऋण 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा अति चालक बन जाता है। जो पारा है उसको यदि ऋण 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 4.2 केल्विन पर अगर ले जाएंगे
तो वो अतिचालक बन जाएगा। तो अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने की थी। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। ठीक है बच्चों, गामा किरण का उत्सर्जन कब होगा, या तो अल्फा किरणों के बाद होगा और या तो गामा या तो बीटा किरणों के बाद होगा। ठीक है बच्चों, पहले अल्फा निकलेगी तो उससे भी उसके साथ भी गामा निकलेगा, बीटा किरण निकलेगी तो उसके साथ भी गामा निकलेगा। अल्फा और बीटा का क्षय एक साथ नहीं होता है। और अगला फैक्ट आपको बताना है, कह रहा है अल्फा बीटा गामा में गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है बच्चों, गामा किरण की है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो क्या कह रहा है बच्चों, सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। या अल्फा कण बोलेंगे बच्चों, किरण कहने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसको अल्फा कण ही कहेंगे बच्चों। किरण केवल गामा किरण है, अल्फा और बीटा दोनों कण हैं और इनको कभी कभी किरण भी कहा जाता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है, एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। अगर एक अल्फा कण निकल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो बीटा किरण पे है, बीटा कण पे है। बीटा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 1 इकाई वृद्धि होती है बच्चों। ध्यान दीजिए, बीटा कण जब निकलेगा तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में अर्थात तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परमाणु द्रव्यमान उसका वही रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या जो है बच्चों उसकी 1 बढ़ जाएगी। तो बच्चों थोड़ा सा मैं अल्फा कण का बताता हूं। मान लीजिए बच्चों X कोई परमाणु है, A उसका द्रव्यमान संख्या है, Z उसका क्या है बच्चों परमाणु क्रमांक है। इससे अल्फा कण निकला है, माइनस अल्फा कण निकला है तो माना Y बना देता है ये। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है बच्चों, इसके विपरीत क्या हो रहा है, जब बीटा कण निकल रहा है सेम यही है, X इसका A परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु क्रमांक है, इससे बीटा निकल रहा है माइनस बीटा हो रहा है। तो प्यारे बच्चों Y बन रहा है, ये A बिल्कुल नहीं बदलेगा, परमाणु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों पूरा विश्वास है कि आपको ये आ गया होगा। यदि बच्चों आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा समय समय बहु उपयोगी वीडियो आप तक आती रहे, आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए एक बार पुनः आपका स्वागत एवं धन्यवाद।